अहल्या जी धैर्य का प्रतीक है। उपल देह धरी धीरा, कितने सालों से पत्थर होकर पड़ी है, मगर धीरज है, विश्वास है कि एक दिन राम जरूर आएंगे। क्यों? मेरे पति जिन्हें सांप दे दिया, उन्हें आशीर्वाद भी दिया है कि तुझे पत्थर में से, पाषाण में से मनुष्य बनाने के लिए स्वयं भगवान राम आएंगे। मेरा पति कौन है? भगवान का, ब्रह्मा जी का पुत्र और महामनीषी परम विद्वान तपस्या संपन्न महर्षि गौतम ऋषि है। मेरे पति ने कह दिया तो राम को आना ही है। उसको धीरता है, कब आएंगे पता नहीं, मगर जरूर आएंगे। मेरे भाई बहन एक बात कहूं, ये कथा हमें एक बहुत बड़ा आश्वासन देती है। आपने जो मांगा सब मिलेगा, मगर दो चीज, या तो धैर्य रखो या तो प्रतीक्षा करो। इस दुनिया में त्वरित सब कुछ मिलता है, मगर दो चीज कभी नहीं मिलेगी। एक तो कृपा नहीं मिलेगी, कृपा कभी नहीं मिलेगी। आप मानते हो कि आज कथा सुनी, आज इतना भजन किया, आज इतना दान किया, कल हमारा बेड़ा पार, कभी नहीं होगा। इस भरोसे कभी रहना ही मत। कृपा जरूर होगी, मगर प्रतीक्षा और धैर्य। मां अहल्या और सबरी का ये सुंदर प्रस्थान है कि प्रतीक्षा करो, धीरज रखो, राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु की भनक उठेगी कान। कभी तो उनके कान तक आवाज जाएगी, मगर ऐसा नहीं कि आज पुकारो और कल आ गया। तकलीफ यही है, हमें सब तुरंत चाहिए ना। कई लोग फरियाद भी करते हैं, इतनी इतनी माला करते हैं, मगर इतना हम दुखी है, इतना हम परेशान है, हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा बल बहुत से बात। और तकलीफ तब होती है कि सामने अपना किया बताते, इतना किया फिर भी नहीं हुआ, तो तूने इसीलिए किया। ये तो घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा है मेरे भाई। किया, इसके बदले में जो मांग रहे वो घाटे का सौदा है। जो किया वो इतनी महान चीज है, इसके बदले में आपका काम तो वाहियात, कुछ भी नहीं है। धैर्य रखो, कृपा तभी बरसती है, धीरज रखो। इसलिए सालों तक पत्थर होकर पाषाणवत बैठी रही, मगर ऐसे बैठी नहीं रही। एक रामायण में ऐसा लिखा कि जैसे विश्वामित्र ने कहा कि कृपा करो, राम जी अपना चरण उठाने जा रहे थे, लखनलाल जी ने कहा महाराज रुकिए रुकिए। क्यों? बोले आश्चर्य ये हो रहा है कि राम ऋषियों को नहीं मिल सकते, ज्ञानी गुणियों को नहीं, एक पत्थर को आपके चरण रज कैसे मिल जाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राम जी ने कहा एक काम कर, मैं समझाऊं उससे, अपना कान इस पत्थर पे रख। लखन अपना कान इस पत्थर के ऊपर रख, तेरे सारे संशय का समाधान मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बैठे नीचे और जैसे ही कान अपना रखा पत्थर के ऊपर, था पत्थर, था जड़, था एक पाषाण, मगर अंदर से रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन भीतर से आवाज आ रही है, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रतीक्षा है, हाँ तेरी चौखट पे आना मेरा काम, पर मेरी बिगड़ी बिना ना बनाना तेरा काम है। मेरा आना जरूर है, मगर कब बिगड़ी बनाना तेरी मर्जी है। सच बात। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी अर्जी। हमारी तो अर्जी होती है। भगवान ने अपना दाहिन जमणु चरण ऊंचू करियो। कोई कहते हैं भगवान ने अपना चरण लगाया नहीं, संकोच हो रहा है। अरे ये गौतम नारी है, ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण है और मैं छत्री।
मुझे उसके चरण में वंदन करना चाहिए और मुझे उसको पैर लगाना, किसी पर पैर रखना अच्छी बात, अशिष्टता है। राम जी संकोच में अपना पैर ऊंचा तो किया, अचानक पवन का झोंका आया अचानक, और पैर में धूली में जो लगी हुई थी ऐसे ही एक दो चार कण उड़ी और पत्थर पे गिरी, और जैसे ही पत्थर पे गिरी अचानक उस पत्थर में से भगवती अहल्या का प्रादुर्भाव हो गया।